नमस्कार, मैं रितिका तिवारी स्वागत करती हूँ आपका खबरी चैनल में। तो आज हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश भाजपा प्रवक्ता नेहा बग्गा जी के साथ। नमस्कार मैम, स्वागत करती हूँ आप। बहुत बहुत धन्यवाद रितिका जी। मैम, जैसा कि अभी जो वर्ष चल रहा है वो चुनावी वर्ष है, तो इस वर्ष में भाजपा की क्या-क्या तैयारियाँ हैं चुनाव को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही अपने डेवलपमेंट के एजेंडे के साथ में जनता के बीच में जाती है और भारतीय जनता पार्टी का ध्येय वाक्य ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी का प्रयास। उसी के तहत चाहे कोई वर्ग हो, चाहे कोई जाति हो, चाहे कोई पंथ हो या कोई लिंग हो, सभी को भारतीय जनता पार्टी साथ में लेके चली है। इसीलिए आप देखती हैं कि बच्चे का जन्म होता है, उसके जन्म से लेकर उसकी शिक्षा, दीक्षा, उसकी हायर एजुकेशन और हायर एजुकेशन के बाद भी अगर हम किसी माँ की बात करें तो संबल योजना का उसको लाभ प्राप्त होता है। और अब तो लाडली लक्ष्मी जैसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभूतपूर्व योजना माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी लेकर आए हैं, जिसमें बहनों का भी अपार स्नेह मिल रहा है और स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने किस तरीके से राजनीतिक, आर्थिक तौर पर और सामाजिक तौर पर महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है। तो जैसे मैम, आने वाले समय में किन-किन योजनाओं पर सरकार काम करने वाली है मुख्य रूप से? कि मैंने आपसे कहा कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की परिकल्पना थी कि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसको मुख्य धारा में लेकर आना है और सदैव ही उसके लिए काम करना है। भारतीय जनता पार्टी ने उसके लिए काम किया है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आज उज्ज्वला की जो लाभार्थी हैं बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, उसी प्रकार से जो बुज़ुर्ग माता पिता हैं जो तीर्थ पे जाना चाहते थे, आज उनके लिए तीर्थ दर्शन योजना है और मुख्यमंत्री जी ने तो ये भी कह दिया कि ट्रेन ही क्यों बल्कि हवाई सफ़र किया करेंगे ये माता पिता और जाकर तीर्थ दर्शन करेंगे। उसी तरीके से जो मेधावी बच्चे हैं उनको चाहे स्कूटी देने की बात हो, उनको और प्रोत्साहित करने की बात हो या उनके हायर एजुकेशन के लिए अगर वो अब्रॉड जाना चाहते हैं तो उसका भी खर्चा मामा उठा रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी उठा रहे हैं। इसको देखते हुए मुझे लगता है कि जनता जो है वो भी मुख्यमंत्री जी के काम को बहुत करीब से देख रही है और इन्हीं योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में चुनावी वर्ष में जाएंगे और उनसे और क्या उनकी अपेक्षा है उसका फीडबैक भी लेंगे। जैसा आपने बताया लाडली बहना योजना, इससे वाकई लोगों को बहुत लाभ हो रहा है, महिलाएं काफ़ी इससे खुश हैं। और मतलब जैसा हमने एक छोटा सा सर्वे किया था उसमें हमारी जैसे बातचीत हुई लोगों से, तो उन्होंने कुछ लोगों ने तो उसकी प्रोत्साहना की, पर कुछ का ये सवाल था क्या आने वाले समय में बच्चों के लिए या फिर युवाओं के लिए भी कोई ऐसी योजना लाने वाली है क्या सरकार? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी युवाओं के लिए युवा नीति लेकर आए हैं और मुझे लगता है कि युवाओं को सशक्त करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से युवाओं को और कैसे अवसर मिल सकें, किस तरीके से वो स्वरोज़गार अपने लिए उत्पन्न कर सकें, वो और अपने आप को एम्पावर्ड फील करें, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार लगातार काम कर रही है। उसी प्रकार से अगर हम देखें तो जो बहनें हैं उनको स्व सहायता समूह से जोड़ा है। आज 45 लाख मध्य प्रदेश की ऐसी बहनें हैं जो स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, तो एक बहुत बड़ा फिगर आप समझिए कि अगर उनके परिवार में 4-5 सदस्य हैं तो इन महिलाओं के माध्यम से सभी को एक शक्ति प्रदान हुई है। वैसे अगर चुनाव की बात करें तो ऐसा मतलब आम आदमी पार्टी ने अभी एक ऐलान किया है जिसमें उन्होंने कहा कि वो हर सीट पे एक अपने उम्मीदवार खड़े करने वाली हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? मतलब इसमें मध्य प्रदेश के अंदर 2 पार्टी सिस्टम है और आपने भी देखा होगा कि जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी 2 पार्टी सिस्टम में गई है वहाँ उन्हें मुँह की खानी पड़ी है। चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो हरियाणा हो, तो ये बहुत स्पष्ट दिखाई देता है कि आम आदमी पार्टी का मध्य प्रदेश में कोई स्कोप नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि जो केजरीवाल कहते थे बंगला नहीं लूँगा, आज करोड़ों के बंगले में रह रहे हैं, 2 करोड़ का स्विमिंग पूल बन रहा है, 8-8 लाख के पर्दे लग रहे हैं। जो कहते थे गाड़ी नहीं लूँगा, एक वैगनार में चलते थे, आज काफिला चलता है लंबा चौड़ा और वो आम आदमी इतने खास हो गए हैं कि आम पब्लिक को भूल चुके हैं। शिक्षा की बात करते करते शिक्षा मंत्री को शराब मंत्री बना दिया, शिक्षा नीति छोड़कर शराब नीति में उलझ गए। उनके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं आज उनको कोर्ट से बेल नहीं मिल रहा है। तो मुख्य 2 बातें जो केजरीवाल लेकर आए थे वो दोनों मंत्री तो जेल के अंदर बैठे हुए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप उन पर हैं। तो स्पष्ट दिखाई देता है
की जनता के साथ जिन्होंने छलावा किया, जिन्होंने अपने ही पितृपुरुष अन्ना जी को ठग लिया, अब जनता मध्य प्रदेश की बहुत समझदार है, इनके बहकावे में नहीं आएगी। इस बार चुनाव में महिलाओं का क्या योगदान रहेगा? मतलब मेरा जैसे ये सवाल है सीटों से लेकर कि इस बार महिलाओं को कितनी सीटें मिल रही हैं? देखिए, मध्य प्रदेश हो या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो, देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 11 महिला केंद्रीय मंत्री हैं हमारे पास में। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी लौती मुझे लगता है संगठन है जिसने रक्षा मंत्री के तौर पर एक महिला दी, निर्मला सीतारमण जी, जिनका बहुत ही सक्सेसफुल अपना पूरा कार्यकाल रहा। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की ही पहली ऐसी सरकार है देश के अंदर जिसने वित्त मंत्री महिला दी। निर्मला सीतारमण जी को हम फिर से देख रहे हैं। विदेश मंत्री की अगर बात करें तो कोई कल्पना नहीं कर सकता था, पर सुषमा स्वराज जी ने जिस तरीके से काम को संभाला, ये भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और उसके साथ में अगर आप देखें तो एक बहुत ही गरीब उस परिवेश से आने वाली द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं, आज देश के सर्वोच्च पद पर बैठी हैं राष्ट्रपति के तौर पर। एक आदिवासी महिला को जिस प्रकार से इतने उच्च पद पर बैठाने का काम किया, उनकी काबिलियत को देखते हुए उनको सम्मान दिया है, ये भी केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और उससे भी ज़्यादा अगर ऐतिहासिक आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने न केवल सर्वाधिक महिला मुख्यमंत्री दी देश भर के अंदर, बल्कि मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, शिवराज जी ने जो फैसला लिया कि महिलाओं को राजनीतिक तौर पर सशक्त करना है और उनको सशक्त करने के लिए 50% की आबादी को 50% का राजनीति में आरक्षण दिया, जिसमें हम लोकल बॉडीज़ में देखते हैं कि आज सरपंच महिला है, पंच महिला है, सदस्य महिला है, महापौर महिला है, पार्षद महिला है, लाखों की संख्या में महिलाएं जो हैं आज प्रतिनिधित्व कर रही हैं, उनकी लीडरशिप बाहर निकल कर आ रही है। और मध्य प्रदेश फिर से पहला ऐसा राज्य बना है जिसने इतना सुंदर कदम उठाया है और महिलाओं को नेतृत्व करने का मौका दिया है। तो ये स्पष्ट दिखाता है कि आने वाले चुनाव में भी इस प्रकार के ही आपको टिकट वितरण की प्रणाली दिखेगी। एक आखिरी सवाल, क्या मैं नेहा जी को आने वाले मतलब समय में किसी नए रोल या किसी नए रूप में देखने को हमें मिलेगा क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है उसमें हमेशा कहा जाता है कि प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए काम है और प्रत्येक काम के लिए कार्यकर्ता है। तो संगठन ये तय करता है कि कौन सा व्यक्ति, कौन सा कार्यकर्ता किस काम के लिए उपयुक्त है। और मुझे लगता है कि पार्टी ने पहले तय किया कि मैं प्रदेश में पैनलिस्ट बनूं, मैंने उस जिम्मेदारी को निभाने का प्रयास किया। पार्टी ने फिर तय किया कि मैं प्रदेश में प्रवक्ता का दायित्व निभाऊं, महिला मोर्चा में मैं प्रदेश की मीडिया प्रभारी बनूं। अब मैं उस पर काम कर रही हूँ। आने वाले समय में भी पार्टी जो तय करेगी उस दायित्व को पूर्ण निष्ठा के साथ निभाऊंगी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारी नेहा बग्गा जी से एक छोटी बातचीत। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए खबरी के साथ, क्योंकि खबरी की है हर खबर पे नज़र। धन्यवाद।